रहो मैया। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं नासिक से हूँ और ये मेरी सब फैमिली है। जब से आपके ऊपर वो हमले की बात हुई थी तब से मैं और मेरी सिस्टर भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी आई आपको लग जाए, हमारे जैसे लाखों करोड़ लोगों का परिवर्तन हो जाए, क्योंकि हम ही जानते कि हमारी ज़िंदगी में कितना परिवर्तन हुआ है। मेरी सिस्टर के कारण पूरे मेरे जीजाजी है, सबके जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है। मैं बता नहीं सकता हूँ। सब मतलब भागवत 7वें दिन की भागवत सुनते ही आंखों में आंसू आ जाते। मेरे जो फ्रेंड्स लोग हैं मैं उनको बताता हूँ कि ऐसा करना, कोई मतलब लेता नहीं है, सब सर के ऊपर जाता है उनका, ऐसा है। और मेरा एक दूसरा प्रश्न था कि मेरी भांजी है, उनको आश्रम में डालना, मतलब बचपन से वो भगवान के शरण में है, तो इसलिए उनका भी अभी नहीं, अभी तो पढ़ने दो, अभी थोड़ा बड़ी होने दो, अभी तो वो 4-5 साल की है। हाँ, इनको ही। और महाराज जी एक और एक क्वेश्चन था। हमारे छोटे लड्डू गोपाल है जिनका हमने प्राण प्रतिष्ठा की थी, अभी हम बड़े लड्डू गोपाल लेके जा रहे हैं, तो पहले लड्डू गोपाल को विसर्जन करके ना क्या वो खंडित हो गए हैं क्या? खंडित नहीं हो गए, बड़े लड्डू गोपाल लिया है। नहीं तो बड़े लिए हैं तो छोटे भी सेवा करो, उनकी भी करो, इनकी भी करो। हाँ। और महाराज जी एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे बॉलीवुड वाले सुपरस्टार, मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि उन्होंने, अक्षय कुमार जी, उन्होंने कहा थी कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 6:30 बजे के बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए, और उसके तुरंत बाद उन्होंने कहा कि अगर मुझे भूख लगी तो मैं अंडा खाता हूँ। तो आधा गलत और आधा सच बता रहे। कौन ऐसा बोल रहा था? अक्षय कुमार जी सर जी। हाँ तो वो तो झूठ ही बोलते हैं, कहते हैं दाने दाने में केसर का दम। हाँ वही। ये कौन सा सही है? तो वही, बाकी लोग वही सुनते हैं, इसलिए तो झूठ की बाजार है बॉलीवुड, मतलब झूठ की बाजार है। कितने लोग, मतलब हमारे फ्रेंड में मुंबई में रहता हूँ, डर के आगे जीत है। हाँ सही है, सही। डर के आगे जीत वो प्रचार करते हैं, ये झूठ है कि सच है? हाँ ये फिर हमारे जैसे कितने, मतलब मैं मुंबई में फैशन डिज़ाइन कर रहा हूँ महाराज जी, तो हमारे सब रूम में सब मांस मच्छी सिगरेट पीने वाला होता है, मैं अकेला ही मतलब भगवान का ही करता हूँ, तो दिक्कत होते। तो ऐसे आप अपना अच्छा करते रहो, अपने लाइन में अच्छे से रहो, आप अपना कार्य अच्छा करो बस। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर तुम फैशन डिज़ाइन में आ गए हो तो तुम आगे मॉडलिंग के ड्रेस सिलाओगे। जैसे कि मैं इंस्टीट्यूट में हूँ तो हमारे यहाँ मॉडल लोग, एक्टर लोग उनको ड्रेस डिज़ाइन करते हैं, तो वो बोले तुम भी एक गलत काम कर रहे हो। मतलब मैंने एडमिशन लिया क्योंकि मेरी हॉबी थी बचपन से। ठीक है, आप जो कर रहे हैं ईमानदारी से कार्य करते रहिए, काम सारे अच्छे होते हैं, बस अच्छाई के लिए करिए, अच्छे बन के रहिएगा, गलत राह पर मत चलिए, बाकी सब ठीक है। ठीक है गुरु जी, राधे राधे। मेरी फैमिली को भी राधे, सबको आशीर्वाद है। राधे। और किसका प्रश्न है? इनको दो। गुरु जी राधे राधे। गुरु जी हमने पहले छोटे लड्डू गोपाल लिए थे, आज बड़े लड्डू गोपाल लिए, उनका नामकरण करवाना था आपसे। अंदर बैठेंगे, अभी कर देंगे। चलो गुरु जी कल सुबह, अच्छा अभी बैठेंगे? अभी अंदर बैठेंगे। चलो, और किसका प्रश्न है? वहां दो भैया को। गुरुदेव सादर चरण बंदन। जी जी। और आपकी जो सेवा है गुरुदेव बहुत सराहनीय है। मैं एक सेना में धर्मगुरु हूँ, धर्म शिक्षक हूँ। अच्छा। मुझे आने का बड़ा इच्छा थी बहुत दिन से, लेकिन मैं बीकानेर से बाई रोड आया और मेरे पूरे परिवार आया है। पूरा परिवार तो नहीं कि माता पिता को भी नहीं लाया हूँ। माता जी गुजर गई और पिताजी अभी शिक्षक से रिटायर हो गए हैं, घर पे ही रहते हैं। और एक ही प्रश्न है कि गीता में भगवान ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो एक तरफ तो धर्म को कह रहे हैं कि हम स्थापना करने आते हैं, और एक तरफ कह रहे हैं साहब कि सर्वधर्म परित्याज, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो इन दोनों में विरोधाभास थोड़ा सा लगता है। ना। हाँ। ये विरोधाभास नहीं है, ये समझ का फेर है। हाँ। भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूँ। हाँ। धर्म की स्थापना करता हूँ। हाँ, स्थापना करता हूँ। और दूसरी तरफ कह रहे हैं सारे धर्मों को छोड़ो, हाँ। माम एकम शरण, मेरी शरण में आओ। हाँ। अब आप ये बताओ कि धर्म कितने प्रकार का होता है? धर्म तो जो भी हम कर्म करते हैं, और धर्म होता है लौकिक धर्म,
एक हाँ। होता है जैसे माता पिता की सेवा सेवा करना, करना। परिवार की सेवा करना, अतिथि की सेवा करना, ये सामान्य धर्म है, साधारण धर्म है, ये सामान्य। कौन सा धर्म है? सामान्य धर्म है। तो भगवान कहते हैं मैं इस धर्म की स्थापना करने आता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य। हाँ। और जितने भी धर्म है सबकी स्थापना करने भगवान ही आते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ जो बात कही सर्वधर्मान, भगवान ने कहा लौकिक धर्मों को छोड़, पत्नी पुत्र परिवार का मोह ममता छोड़ और माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ। सांसारिक मोह मीन्स सांसारिक धर्म, जिसे तू कहता है कि परिवार का पालन करना ही धर्म है। हाँ। अब कर तो लिया, हाँ। 50 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, परिवार का पालन कर तो लिया, अब ये सारा छोड़ो और माम एकम शरणम व्रज, अब मेरी शरण में आओ। तो भगवान ने कहा कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लो और करने के बाद फिर मेरी शरण में आओ। तो अब छोड़ो ये लौकिक धर्म, पत्नी पुत्र परिवार, इनकी जिम्मेदारियां, बेटे को पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया है ना। अब आप पति पत्नी साथ में रहो, जैसे वशिष्ठ जी और अरुंधति माता साथ में रहती हैं, परंतु कैसे रहो? सब कुछ त्याग कर, शारीरिक रूप से तो व्यवहार में पकड़े रहो, काम तो करनी है, लेकिन अंदर से सबका त्याग हो। और सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब है कि लौकिक धर्मों का परित्याग। अच्छा। भगवान का त्याग नहीं, अपने धर्म का, सत्य का त्याग नहीं, दया का त्याग नहीं, पारिवारिक बंधनों का त्याग। जो सामान्य धर्म है, जैसे आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो साधारण पशु भी सामान्य धर्म, धर्म 4 प्रकार के होते हैं। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म, विशेषतम धर्म। सामान्य धर्म का पालन राम जी ने किया, विशेष धर्म का पालन लक्ष्मण जी ने किया, विशेषतर धर्म का पालन भरत जी ने किया और विशेषतम धर्म का पालन शत्रुघ्न जी ने किया। ये बातें कथा में हम विस्तार से समझाते हैं। तो आप लोग जो कंफ्यूज हैं कि जब भगवान धर्म की स्थापना करने आए तो ये क्यों कहा कि धर्म छोड़ो? धर्म छोड़ो इसलिए कहा लौकिक धर्म छोड़ो, छोड़ दीजिए। पति पत्नी पुत्र परिवार का मोह छोड़ना, जो मोह ममता है, इस मोह को ही आपने धर्म मान लिया। कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमारे लिए तो परिवार की सेवा ही धर्म है। हाँ, धर्म है। परिवार की सेवा कब तक? जब तक बेटे का ब्याह ना हो जाए। बेटी का ब्याह, आपने बेटी का ब्याह कर दिया, बेटे का ब्याह कर दिया, अब तो आप मुक्त हो गए ना कर्म से, धर्म से। अब वो सब छोड़ो और माम एकम शरणम व्रज। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ, और आओगे तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं आपके समस्त पापों का नाश करके मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब तुम शरण में आओगे तभी तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बनाऊंगा। तुम उलझे रहोगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी। यानी शरणागति हो जाना भगवान। शरणागति, हाँ, शरणागति वाला। और जो सामान्य धर्म है ये शरणागति मंत्र ही है। हमारे श्री संप्रदाय में ये चरम मंत्र है। जैसे ये भावना होती है, कई बार हम लोग सेना में भी समझाते हैं कि अगर वो कोई सैनिक अगर सीमा पर, हम खुद समझाते हैं कि अगर सीमा पर गोली चला रहा है तो उसको पुरस्कार मिलता है, लेकिन अगर वही गोली, वही कहीं धर्म बन जाता है, वही गोली कहीं अधर्म बन जाता है। तो अगर वो जाके कहीं लाइन में या सुसाइड कर लेता है, अपने ही बंदूक से मार लेता है। धर्म की परिभाषाएं बहुत बारीक है। कई बार आपको छोड़ना धर्म होता है और कई बार आपको मारना ही धर्म होता है। जैसे भीम भैया ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। जंघा तोड़ी गदा से, जबकि युद्ध का नियम था कि गदा का प्रहार आप जांघों में नहीं कर सकते। बिल्कुल। छाती में करिए, हाँ सर, जांघों में नहीं। बिल्कुल। लेकिन भगवान ने कहा जांघों में मारो, तो बलराम जी ने ऑब्जेक्शन लिया कि क्यों आप अधर्म करा रहे हैं। तब भगवान ने कहा ये दुर्योधन वही है जिसने द्रौपदी को कहा था मेरी जंघा में आकर बैठ जा। क्या वो धर्म था? ऐसे अधर्मी को मार देना ही धर्म है। ये कैसे मरे? जैसे आप कहते हैं गुरुदेव, मैं सुना भी हूँ, मैं कथा सुनता रहता हूँ, तो सुने कि अधर्म को अधर्म से मारना भी धर्म बन जाता है। अधर्मी को मारना, बस आतंकवादियों को हमारी सेना मारे, अगर वो छल कपट भी कर रहा है, पीठ में अगर वो छल कपट भी कर रहा है और छल कपट से हमें धार्मिक लोगों पर पराजित कर रहा है, तो उसको भी उसी तरह छल कपट भी जरूरी वहां हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में छल भी तो किया है। जहां धर्म को जिताने के लिए, धर्म के लिए आपका छल भी भक्ति हो जाएगा। धर्म के जिताने के लिए कपट भी आपकी। अब आप कहें जी कपट तो गलत होता, नहीं, यदि उसको सही जगह यूज किया जाए तो क्रोध गलत है ना छल गलत है, पर सही जगह उपयोग हो। जैसे छल किया, कह दिया, झूठ फैला दिया भगवान ने कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि मारा नहीं गया था। क्यों झूठ फैलाया भगवान ने? क्योंकि निर्दोष लोगों को गुरु द्रोणाचार्य मारे जा रहे थे, जरूरत से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्या किए जा रहे थे। अब निर्दोष लोगों को बचाना था तो वहां छल का साथ लेना पड़ा कि भाई झूठ फैलाओ,
फैला दिया झूठ कि अश्वत्थामा मारा गया। और जब सुना धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, नरोबा कुंजरोबा हाथी मारा गया कि मनुष्य, तब भगवान ने शंख बजा दिया, सुनाई नहीं पड़ा। और भगवान दृष्टद्युम्न ने आकर सिर काट दिया गुरु द्रोणाचार्य का। तो वहां गुरु द्रोणाचार्य को मारना ही धर्म था, कैसे भी मरे मारे, क्योंकि ये गलत निर्दोष को मार रहे हैं। दुर्योधन का साथ देने वाले लोग सही कैसे होंगे? इसलिए मारो। इसलिए पितामह भीष्म के लिए शिखंडी को ले आए, शिखंडी को आगे किए। साम दाम, जैसे भगवान कहते हैं धर्म को जिताओ, जैसे जीते धर्म जीते बस। नहीं तो कल कोई धर्म पर विश्वास नहीं करेगा गुरुदेव। हाँ, ऐसी कोई धार्मिक क्रिया करेगा भी नहीं। भाई ये बताओ, दुर्योधन और दुशासन की सेना ने अभिमन्यु को मारा, निहत्थे अभिमन्यु को, तब उन्होंने कौन सा धर्म किया? निहत्थे को मारा, एक को साथ साथ ने मारा, पहले गलत तो धर्म उन्होंने किया। जब उन्होंने तोड़ दी मर्यादा, तो भगवान ने कहा बच्चू अब देखो हम क्या करते हैं। और तब वो लोग धर्म की परिभाषा बताने भी लगे। वही दुर्योधन बताने लगा कि नहीं, आप छल कपट कर रहे हो। धर्म की परिभाषाएं केवल धर्मात्माओं के लिए हैं, अधर्मियों को तो अधर्म से मारो। शराबी को शराबी सुनो, पुलिस वाले शराबी को धर्म की बातें बताएं तो सिर पे चढ़े। शराबी ना जूते की बातें समझता है, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस शराबियों को क्या करती है? हाँ, जो जूते की भाषा समझे उसको जूता, जो बातों की समझाए बातों की भाई तू जैसे मानेगा, हम बातों से समझा रहे समझ ले, नहीं समझेगा जूता मारेंगे। एक और थोड़ा सा ऐसे ही है, तो जो जिससे मान जाए वैसे साम दाम दंड। हाँ, एक और निवेदन गुरुदेव, यही नीति है, यही धर्म है। एक और निवेदन गुरुदेव जी। त्रिभुवन गुरु शंकर जी भी सती जी को नहीं समझा पाए, तो मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा, कई बार मैं काउंसलर भी होते हुए मैं हार जाता हूँ, तो अगर आप समझा देंगे। क्या समझाना है? इनका समझाना ये कि आपस में थोड़ा ईर्ष्या करते हैं, दोनों बालक आए हैं। अच्छा, दोनों बच्चे आपस में ईर्ष्या? हाँ, आपस में इनका कंपटीशन करते रहते हैं कि नहीं हम बड़े तो मैं क्रिकेटर बनूंगा, तो एक बोलता है मैं एनडीए करूंगा। आपस में थोड़ा सा क्रोध और इनका चलता रहता है, तो इनसे थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि एक आचरण वाला ही आचरण, ऐसे तो मोटिवेशनल स्पीकर बहुत है, लेकिन एक आचरण वाला समझाएगा आज तो ही उसका प्रभाव बहुत हमने ये बात बहुत विस्तार से आपने बताया गुरुदेव। आज सुनी कक्षा बच्चों ने? हाँ, बता बेटा चलो बात करो। तो इसलिए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? गुरुजी राधे राधे। क्या नाम है? राधे राधे। कृष्णा। कृष्णा। तो आप अपने भाई, आप बड़े हो छोटे हो? मैं बड़ा हूँ। तो आप छोटे भाई से कंपटीशन करते हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि क्रिकेट में जो है कि अगर क्रिकेट में अगर कम लोगों का होता है, हाँ, तो इसलिए मुझे लगता है जैसे आपने इसका वो देख रहे हैं शरीर, तो उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि इसका होगा वगैरह, क्योंकि तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए अगर आप क्रिकेट खेलते हो? मैं खेलता हूँ, लेकिन मेरे को क्रिकेट में उतना इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो फिर आपको क्या बनना है आगे? आर्मी में, एनडीए में जाना है। और ये क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो आपके दोनों के विचार अलग है, फिर लड़ाई किस बात की है? इनको बनने दो क्रिकेटर, बेटा पढ़ भी लेना। नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर भागा कर थोड़ा, मतलब ना वेट कम किया। अच्छा, आप इनको बोलते हैं भागा कर? हाँ, वेट कम कर। नहीं है? हाँ, ये नहीं, इसको दौड़ने में मन नहीं लगता। इनको ये रहता है गुरुदेव कि मतलब मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, ये छोटा काम कर रहा है, आपस में मैं बोला कोई काम बड़ा छोटा नहीं, अपने अपने जगह पर सभी। चलो इनसे बात कराओ, आप कौन सा काम करते हैं? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मेरे को क्रिकेट में जाना है। तो जाओ ना। हाँ, तो वो इसके लिए इसको थोड़ा प्रॉब्लम है। क्यों, उसको क्या प्रॉब्लम होगी? अरे नहीं, वो बोलता है तेरा नहीं हो पाएगा, मतलब मेरे को डीमोटिवेट करता है। ऐसा नहीं बोला करो, आप ये बोला करो कि आप जाओगे, लेकिन एक बात बताएं बेटा, जाओ क्रिकेट में अच्छा है बनो, लेकिन उसके पहले बेटा आपका पढ़ना लिखना जरूरी है या नहीं? पढ़ाई करते रहो। और सुनो, एक कुआं होता है ना, हाँ, उस कुएं में पानी होता है, हाँ, तो पानी कहाँ से आता है उसमें? बारिश से। बारिश से नहीं आता। बारिश का पानी कुएं में कितना जाएगा? कहाँ से आता बताओ? कुएं में ना बहुत सारे स्रोत होते हैं पानी के। हाँ। क्या होते हैं? स्रोत मीन्स पानी इस तरफ से भी आ रहा है, इस तरफ से भी आ रहा है, फिर उस पानी से कुएं में पानी भरता है। हाँ। फिर वो पानी हम लोग पुराने जमाने में उपयोग करते थे। हाँ। तो पानी का क्या होता था? अच्छा, वो कुआं अच्छा है, आप बताओ कौन सा कुआं अच्छा, जिसमें पानी का एक स्रोत है, एक जगह से आ रहा है, या जिसमें 2 या 3 या 4 स्रोत है? कौन सा कुआं अच्छा? जिसमें 4 स्रोत है। क्यों अच्छा है? क्योंकि उसमें ज्यादा पानी है। हाँ, क्योंकि एक स्रोत यदि बंद भी हो गया तो कुआं नहीं सूखेगा। हाँ। 2 स्रोत बंद भी हो गए, हाँ, तो कुआं नहीं सूखेगा। 3 स्रोत बंद भी हो गए तो चौथा जिंदाबाद है।
इसी तरह आपको जीवन में केवल क्रिकेट का ऑप्शन नहीं रखना, अपनी तरक्की के लिए, अपने आगे के लिए और भी ऑप्शन लेके चलना है कि ये ना हुआ तो ये ना हुआ तो ये। एक के भरोसे बैठोगे ना हो पाएगा। इसलिए हमें कुआं वो सक्सेसफुल है जिसमें 4 स्रोत हो। इनकम सोर्स हमारी एक जगह से ना हो, बहुत सारी जगह से होनी चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा काम करें, एक के भरोसे ना बैठे रहें, एक के भरोसे नहीं बैठना। हाँ, कई बार हम जो चाहते हैं ना बेटा, वो नहीं होता। कई बार जो विधाता चाहते हैं वो होता है। आप तो चाह रहे हैं कि हम क्रिकेटर बन जाएं, भगवान करे आप भी बन भी जाएं, लेकिन जो आपका भाई है ना, वो आपका भला चाहता है। आपका भाई ये चाहता है कि एक के पीछे मत पड़ो, यदि हो गए तो हो गए, पर नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? दूसरे पे जाऊंगा। इसलिए बेटा सिक्के में कितने पहलू हैं? 2। तो 2 है ना, कभी चित्त गिरा कभी पट गिरता है सिक्का, बोलो हाँ या ना? हाँ। बस ऐसे ही है। कभी हो सकता है कि हो गया तो आप क्रिकेटर, नहीं हुआ तो क्या करोगे? कुछ और सोचूंगा। तब सोचोगे, तब फिर हार जाओगे, तब सोचोगे। तो इसलिए अभी से 2 तैयारियां करके चलो। हाँ। क्या करके चलो? 2-3 तैयारियां करके चलो, अपने ऑप्शन अपने पास। अब जब आप क्रिकेटर, मानो 20 साल के जब आप हो जाएंगे, तो 20 साल में आप क्रिकेटर में गए, यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप नहीं हो पाए, तो उस समय आप फिर दूसरा सोचेंगे, तो सोचने में महीना और करने में सालों गुजर जाएगा। आपका समय वेस्ट हो जाएगा। इसलिए अभी से प्लानिंग, समझदार लोग पहले से प्लान करते हैं, बेवकूफ लोग तुरंत सोचते हैं, और जल्दबाजी में जो काम करोगे वो गलत होगा। अभी से आप पढ़ाई भी करते चलो कि हमें IAS IPS भी बनना है। और सुनो, क्रिकेटर वाह सब ठीक है, एक बिजनेस में भी दिमाग लगाओ, हमें बिजनेस भी करना चाहिए। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी क्या करते हैं? बिजनेस। हाँ, क्रिकेटर बनके ना, सुनो, क्रिकेटर बनके क्रिकेट खेलने से अच्छा है कुछ ऐसा करो कि आप क्रिकेटरों को खरीद कर अपनी टीम तैयार कर लो, जैसे बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। बड़ी सोच से ना होता है, है ना? तो मैया बैठ जा मेरी माँ, बैठ जाओ। तुम बच्चे से बात कर रहे हैं, हाँ सुबह नाम लिखा लो, नाम लिखा लो, मैया का नाम लिखवा दो, नाम लिखवा दो मैया का। तो बात समझ में आ गई? ये क्या समझ में आया? कि कुछ और भी सोचो। क्या सोचोगे? बिजनेस के बारे में सोचूंगा। अच्छा बताओ, अडानी अंबानी क्रिकेट की टीम खरीद लेते हैं कि नहीं? हाँ। और अभी जो 2020 चल रहा है वो खरीद लेते हैं ना? हाँ। अरे भैया, ये क्रिकेटर तो भाड़े में मिल जाते हैं। भाड़े के आदमी क्यों बनना, मालिक बनो ना मस्त। ये तो सब भाड़े के लोग हैं। 50 लाख में, 50 करोड़ में ये सब मिल रहे हैं। आपके पास पैसा, आप खरीद। अरे भाई, बिकने वाले मत बनो, खरीदने वाले बनो ना। सोच बड़ी रखो। ये तो सब भाड़े के लोग हैं। ये तो भाड़े में लोग कुछ भी कहते हैं। इनको पैसा दे दो तो ये बोल देंगे दाने दाने में केसर का दम। इनको पैसा दे दो तो ये जुए का प्रचार करेंगे। आजकल क्रिकेट नहीं रहा बेटा, जुआ बन गया है। लाखों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो चुका क्रिकेट से। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो आजकल क्रिकेटर लोग क्या कर रहे हैं? बच्चों को जुआ खेलना सिखा रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि तुम फलानी रमी डाउनलोड करो, है ना, और ऐप डाउनलोड करके लोग जुआ खेल रहे हैं। तो ये तो सब पैसे में, ये सब बिक रहा है बेटा आजकल पैसे में। अपने आप को पैसे से बेचने वाला वो तो अच्छा बताओ, जो इंसान बिक जाए वो अच्छा है या जो नहीं बिके वो अच्छा है? जो नहीं बिके। हाँ, अपनी कीमत इतनी बड़ी करना दोस्त मेरे भाई कि आपको दुनिया में कोई खरीद ना सके। ये जो बिक रहे हैं तो टट्टू हैं, बिकने वाले। पैसे में कौन बिकता है? अरे ऐसे बनो मेरे भाई कि तुम्हें कोई कीमत दुनिया की खरीद ना सके। क्या कहते हैं आप लोग? जो बिकाऊ है, बिकाऊ तो वैसा होती है। आप बड़ी सोच के साथ बढ़ो आगे। आपको बिल गेट्स की तरह सोचना चाहिए। आपको बड़ा काम करना है, ठीक है? ठीक। चलो, क्या समझ में आया? कि अगर क्रिकेटर ना बन पाए तो कुछ और हाँ, कई बार ऐसा है ना कि आपने केवल क्रिकेट का लक्ष्य बनाया और आप सफल नहीं हुए, तो कुछ लड़के आत्महत्या कर लेते हैं। अब तो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, अब मर गए। अरे भाई, मरना समाधान नहीं है बेटा। अपना लक्ष्य पाके रहना है। और कोई बात नहीं, यदि हमारे लिए ईश्वर ने एक दरवाजे बंद कर दिए ना, तो हमारे लिए 4 दरवाजे खोल के भी रखते हैं ईश्वर। बस आगे कदम बढ़ाने की देर है। ठीक है? ठीक है। चलो।
जय श्रीमन नारायण गुरु जी। इस दासी का आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। मैं आपके ना लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ लाई हूँ। ठीक है, आप दे देना, भी अंदर बैठेंगे। और मेरा प्रश्न ये है कि जब हमें भगवान का साक्षात्कार होता है तो क्या हम प्राण त्याग देते हैं? काहे त्यागना है प्राण? जैसे जब होगा तब होगा, अभी नहीं। से काहे इतना सोचना? भगवान का चिंतन करो, जब हो जाएगा तो आगे वो समय बता देगा क्या होगा। बोलते हैं कि भगवान को मतलब देखते हैं तो किसी को बताने के रहने लायक नहीं रहते हैं, तो हमारा मृत्यु हो जाता है। इतना आगे का अभी ना सोचो, जब हो जाएगा तब देख लेना, अनुभव करके देखो ना, बताने से क्या होगा। जी गुरुजी, मेरी उस स्थिति तक पहले पहुंच जाओ, फिर बात करेंगे अपन। गुरुजी, मेरी एक फ्रेंड आपके लिए कुछ लिखी है कविता, उसको सुना। सुनाओ। बोलो। बेटा आप सुनाओ, जल्दी सुनाओ। चलो दूसरों को मौका दो, तो अंदर सुना देना, मोबाइल से सुनाना है तो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं आपको भाई मानती हूँ। अच्छा, कैसी हैं बहन? अच्छी हूँ, बहुत अच्छी, आपकी बताओ। कृपा है। मेरा पति को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उसने आपसे जोड़ा मुझे। एक दिन टीवी ऑन किया, दंगल 2 पे आपका कथा आ रहा था, उस दिन से मैंने देखना चालू की, तो नॉनवेज तो छोड़ दी हूँ, और पति को नहीं समझा पा रही हूँ, वो खाते हैं। अच्छा, अभी पति ने आपको सिखाया कथा सुनना, वो खुद ही खा रहे हैं? खुद खा रहे हैं। कहाँ है? अभी प्रेम मंदिर गए हैं दर्शन के लिए। आपने गए प्रेम मंदिर? हाँ, अभी जाने वाली थी, लेकिन आपसे बात करना था ना, इसीलिए रुक गई। अरे तो पति को साथ में रखते तो अभी हम समझा देते हैं। हाँ, कल बात अगर हो सके तो करवाऊंगी। कल बम्बई के लिए निकलूंगी, फिर बम्बई में रहती, झारखंड की हूँ। ठीक है। बम्बई में रहती हूँ, पर सासू माँ भी बोलती है ऐसा कि हम तो मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। बच्चों को भी छोड़ने के लिए मैं बोलती हूँ, तो वो बोलते हैं कि मत छोड़ो, आप बच्चों को खाने दो। कौन, सास? सासू माँ। तो सास मछली खाती है? सब खाती है। आदमी भी? नहीं, मतलब बकरी, भैंसा, बकरा, ना। नाली का कीड़ा वीड़ा सब, नाली के कीड़े की चटनी भी खाती है सास? वो जो बलि देते हैं ना, हमारे इधर बलि का जो आप बोलते हो ना कि बलि देना गलत है, हाँ। पर काली माँ के नाम से हमारे उधर बलि चढ़ता है। सब गलत है ये? हाँ, गलत है। वही तो उन लोग को आप जैसे बोलते हो। हमने सुना है आपके इस तरफ नाली के कीड़े की चटनी भी खाते हैं। अब सही है? वो तो जो खाते हैं उसको पता होगा, हमको तो नहीं पता। नहीं, जैसे आपकी सास बकरा खाए, मछली खाए, सब खाए, तो नाली के कीड़े की चटनी भी खिलाओ उसको। तो वो बलि जब चढ़ते हैं तो काली माँ के नाम से वो बलि देते हैं, तो वो खाते हैं। फिर बलि गलत है। किसी की हत्या करना सही है? नहीं, सासू माँ को नहीं, समझाना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी को मारना गलत है, बिल्कुल गलत, रॉन्ग चल रहे हैं, दंड भोगना पड़ेगा। और जो बेटा अगर माँ बाप के ऊपर हाथ उठाते हो, उसके लिए क्या बोलना चाहोगे महाराज जी? जो बेटे माँ बाप को अगर मारते हैं, हाँ, उसके लिए क्या बोलना वो चाहोगे? रौरव नरक जाएंगे। माँ बाप की नदियां हैं बड़ी बड़ी, उसमें डूबेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, ईश्वर के घर देर है, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। परमात्मा देर से देते हैं पर देते जरूर हैं। इसलिए गलत नहीं करने का, कर लो गलत, पर देखने वाले जब न्याय पे उतरेंगे ना, तो लुटिया डूब जाएगी, लंका नहीं बची रावण की। ठीक है? तो अभी घर पे जैसे नॉनवेज बनता है महाराज जी, तो हम क्या? सासू माँ को समझाओ, पति को समझाओ, हमारे पास लाओ, कल ले आना, पति को ठीक ठीक समझाएंगे। सासू माँ को बोली थी, अयोध्या होके हम लोग आए हैं, सासू माँ को बोली थी कि चलो, तो बोलता इतना गर्मी में मैं नहीं जा पाऊंगी, बहुत गर्मी है, नहीं जा पाऊंगी। अभी ले आना कभी, ठंडी के मौसम में लाएंगे। तो महाराज जी जैसे नॉनवेज घर पे बनता है, तो गोपाल जी को सेवा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, पर आप लोग मत खाओ, आप मत खाओ। मैं नहीं खाती हूँ। ठीक। मैं साल भर लगभग होने सावन से मैं छोड़ी हूँ, तो अभी तक नहीं खाती, मतलब ठीक है। छोड़ दी हूँ। धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, हम कोलकाता से आए हैं। गुरुजी, हमें ये आपसे जानना है कि बाल गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है। हमारी फैमिली जो है जॉइंट फैमिली है, सास ससुर है, बहुत बड़ी फैमिली, हम लोग साथ साथ रहते हैं। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है हमको? उनको सवेरे नहलाओ, पूजा, उनको स्नान करा के कपड़े पहनाओ, चंदन लगाओ, भोग लगाओ, आरती उतारो, ऐसे जैसे कि बच्चे की सेवा करते हैं ऐसे भगवान जी की। अच्छा, ऐसा तो नहीं ना कि हमको अपना फैमिली को ये करके बाबा के ही शरण में लगे रहना होगा ना? भगवान जी को भोग लग, जो भी बनाओ भोग लगा के खाओ,
अच्छा जो कुछ है प्रभु का है, ऐसा मानना चाहिए कि सब कुछ प्रभु आपका है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है गुरुजी। मेरे पति आए हुए हैं और बच्चे भी आए हुए हैं। ये हमारी ननंद है और ये जीजा जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। सब सुखी रहिए। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी मुझे एक सवाल करना था। बोलो आपसे। जल्दी से। एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? आप गिन लो बेटा, देखो गिनो कितनी है। 5। फिर 2 हाथ में? आप बताओ गिन के। 10। फिर 10 हाथ में कितनी उंगलियां होगी? अच्छा भाई बताओ कितनी होंगी? 10 हाथ में 100 हो गई क्या? सब लोग कह रहे हैं 100। नहीं। हाँ 50। अच्छा ठीक कहा आपने। अच्छा ये पूछना था आपको? यस। तो आपने तो हमें बुद्धू बना दिया। हाँ? अच्छा है। और कुछ पूछना है? नहीं। तो 50 उंगलियां हो गई? यस। कैसे? कैसे होगी 50? कैसे बताओ, समझाओ हमें। ये तुम नहीं समझा सकते। लो तो फिर बोला कैसे? अच्छा है। राधे राधे गुरुजी। जी हम लोग कलकत्ता से आए हैं। आपको टीवी में देख रहे थे, बहुत मन में आशा था गुरुजी कि आपको हम देखेंगे, अपने जाएंगे आश्रम में, अपना खाना आपका प्रसाद खाएंगे। आज हम लोग का बहुत बड़ा आशा पूरा हो गया गुरुजी। आशा पूरी हुई? हाँ गुरुजी। क्या क्या पूरा हुआ? आपको देखे, आश्रम में प्रसाद खाए। तो जैसा सुना था टीवी पे वैसा यहाँ है? वैसा ही है गुरुजी। बहुत आशा था, आशा पूरा हो गया। भगवान जी पूरा कर दिए गुरुजी। नमस्ते। कोई हमारे लायक सेवा? खुश रहिए। मैं इनके साथ हूँ। राधे राधे गुरुजी। मैं दिल्ली से आई हूँ। मैंने 1 साल से आपकी भागवत देखना शुरू करी। पहले 5-6 साल पहले जैसे मैं किसी के घर जाती थी, वो आंटी देखती मिलती थी आपकी भागवत। वो बोलती थी रेखा भागवत सुनाकर। वो मुझे ज़बरदस्ती बैठा लेती थी जब, तो कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब अब 1 साल से लगा लो, दुनिया ही बदल गई मेरी। ना गुस्सा, ना कोई इच्छा मन में, लगा लो लड़ाई झगड़े ये सब दूर ही हैं। कोई कर रहा है तो मैं तो हाथ जोड़ लेती हूँ, राधे राधे बस। एकादशी वाले दिन सर धोना चाहिए नहीं धोना चाहिए? एकादशी के दिन सर धुलना चाहिए कि नहीं? हाँ। तो आपका क्या मन है? धुलने का? धुल लिया करो। नहीं फिर भी आप नहीं धुलने का मन है मत धुला करो। फिर भी बताइए आप। हमने तो बता दिया। सिर में मैल जम जाए तो धुल लेना, नहीं जमे तो मत धुलना। सिर गंदा हो जाए तो धुल लेना, नहीं गंदा हो तो मत धुलना। मेरा लड़का है, वो ये बोलता मम्मी थोड़े दिन का है ये जो आप सुन रही हो देख रही हो, ये थोड़े दिन रहेगा फिर बाद में। वो ठीक कह रहा है। यदि सत्संग छूटा तो ये सब छूट जाएगा। सत्संग कंटिन्यू रहेगा तो सब बना रहेगा। अब आप ये लगाओ, मैं 1 साल से कोई पिक्चर नहीं, कोई गाना नहीं, कोई मेरे पास पड़ोस के भी यही बोल रहे हैं कि इतना चेंज आया कैसे। जो पूरे दिन डीजे पे लगा लो खूब डांस करती थी, और अब मेरे घर में सुबह 10 बजे आपकी भागवत शुरू होती है, रात के 10 बजे तक आपकी भागवत रहती है। बिल्कुल, इसलिए आपके जीवन में बदलाव हो गया और ये बदलाव रहेगा। बहुत ज्यादा बिल्कुल। खुश रहिए। गुरु मंत्र लेना है मुझे। कल सुबह 8 बजे सुबह। जय श्री राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी आपने कथा में आज बताया था ना कि अब फूलों से भी प्यार करना चाहिए, कांटों से भी, इसका मतलब दुख भी। तो मेरे को तो किसी से, भगवान से कोई शिकायत नहीं है। आज 40 साल की मेरी एज है मतलब, पर मैंने कभी कोई भी कष्ट को मतलब मैंने नॉर्मल में लिया है, चाहे कुछ भी। पर महाराज जी एक दुख है मेरे को, ये मेरे हस्बैंड है ना, वो स्मोकिंग बहुत करते हैं। क्या करते हैं? स्मोकिंग करते हैं। सिगरेट पीते हैं? बीड़ी पीते हैं। बीड़ी? हाँ, उनकी तरफ, उनकी वजह से ना उनकी आंखों में एलर्जी है, फेस पे सारी एलर्जी। आज 8 साल से मेरी 10 बार कसम खाते हैं, फिर वारी वारी एक कसम तोड़ के फिर पीते हैं। बात करा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। कैसे हैं? कृपा है गुरु जी आपकी। माइक पास में लो। कृपा है गुरु जी आपकी। क्या सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो? क्या बीड़ी पीते हैं कभी कभार। सिगरेट? सिगरेट नहीं पीते गुरु जी। कभी कभी। और बीड़ी रोज कितनी पी जाते हो रोज? गुरु जी ये कोई 5-7 पी लेते हैं। तो क्या मिलता है बीड़ी पीने से?
गुरुजी कोशिश करेंगे छोड़ने की। नहीं, काहे छोड़ना, हम तो पूछ रहे हैं क्या फायदा है। फायदा तो कुछ ही नहीं गुरुजी। कोई एक फायदा बताओ बीड़ी पीने का। कोशिश करेंगे गुरुजी छोड़ने का। छोड़ दो भाई, बीड़ी बीड़ी सब उम्र कम कर रहे हैं सारे, जितना भी आप नशा कर रहे हैं, आपकी किडनी, लीवर, आपका पेट, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ने की स्थिति पर हो जाता है। जब फिर आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो जितना पैसा कमाए हो वो सारा पैसा तुम्हारे स्वास्थ्य में खर्च हो जाएगा, लाखों रुपया। ना घर के रह जाओगे, ना घाट के रह महाराज जी जाओगे। इनको बोलिए, इन्होंने इतनी कसमें खाई आज तक छोड़ दी, कोई बात नहीं। आज धाम में भी इन्होंने अभी बीड़ी पी के अंदर आए थे, आज बोल दो उनको कसम यहीं पे खा ले, आइंदा चलो बहुत कसम शिकायत। खा लो, किसकी खाओगे अच्छा बताओ। गुरुजी भैया आप आगे किनारे हो जाओ। हाँ गुरुजी छोड़ देंगे, विश्वास किसकी करो। कसम खा के कहोगे? प्रण लेते हैं गुरुजी। प्रण लेते हो? नहीं छोड़ोगे? छोड़ देंगे गुरुजी। छोड़ दोगे? क्या छोड़ दोगे? बीड़ी छोड़ देंगे गुरुजी। कब से? आज से ही। सही, ठीक है। अब ना पीना, और पीने का मन हुआ फिर छोड़ देंगे बस। ठीक। और पत्नी की झूठी कसम ना खाया करो। राधे राधे। ये दे दो मैया को। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हमारा भतीजा हुआ था, तो उसके 8 महीने बाद हमारी माँ खत्म हो गई थी, और फिर मम्मी के खत्म होने के 1.5 महीने बाद भाभी खत्म हो गई थी, और फिर 1-1.5 साल बाद पापा जी हो गए, फिर जीजाजी हो गए। तो सब लोग बोलते हैं कि उसकी वजह से सब लोग खत्म हो गए। किसकी वजह से? भतीजा हुआ उसकी वजह से। अच्छा, तो जितने लोग खत्म भये वो सब कितनी उम्र के थे? पिताजी 70 साल के थे। हाँ तो ठीक तो था, उनका तो जाना ही था। मम्मी 60-65 की थी, वो तो दोनों बीमारी में हुए हैं। हाँ। भाभी ने फांसी लगा ली थी। तो भाभी काहे फांसी लगा ली? उनका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब था। किसने किया था? शुरू से था वो, तो मतलब पता नहीं चला था, शादी के पहले से वो उनका। तो बच्चे हुए? वही तो 1.5 महीने का बच्चा छोड़ गई थी वो, 9 महीने का छोड़ गई भाभी बच्चा। अच्छा, वो बच्चा हुआ फिर माँ ने आत्महत्या कर ली? 9 महीने बाद। 9 महीने बाद जी। अच्छा, और जीजा जी क्यों चले गए? जीजा जी फिर वो बहन ले गई हमारे लड़के को। हाँ। तो फिर वहाँ गया तो वो जीजा जी खत्म हो गए। तो सब लोग बोलते हैं कि मतलब इसकी वजह से ये सब लोग खत्म हुए। तो वो जीजा काहे खत्म हो गए? अटैक आया उनको। अच्छा, तो मतलब सब लोग बोलते कि ये लड़का ऐसा हुआ है तो इसकी वजह से सब लोग वो हो गए हैं। ऐसा नहीं है, तुलसीदास जी का भी जन्म हुआ था, तो तुलसीदास जी के पिताजी चले गए, फिर माँ चली गई, जिसने उनको पाला वो भी चले गए। पर ऐसा कहा जाता है, पर ऐसा होता नहीं है, सब अपनी मृत्यु से ही जाते हैं। फिर दोष किसी का भी हो सकता है। तो गुरुजी उसका कोई दोष नहीं है? कोई दोष नहीं, बच्चे का काहे दोष है? अब जैसे हम अपने घर लेके आए थे तो हमारे देवर बीमार हो गए, तो हमारी सास बोलती है इसी वजह से मतलब वो बीमार हो गए। तो अब ठीक है देवर? हाँ। तो बच्चा घर पे ही है? बच्चा को छोड़ दे आए हम अपनी बहन के पास। अच्छा, तो एक काम करो, सो बच्चे को पाकिस्तान भेजो, सब मर जाएंगे जितने आतंकवादी हैं। यदि ऐसा है गुरुजी मैंने कहा कि अगर तो सारे आतंकवादी नहीं बढ़ जाएंगे। अपना खुद का बच्चा होता तो क्या अपन उसको छोड़ देते? अरे हम तो कह रहे हैं सब अफवाह है, सब अपना भाग्य लेके आते हैं और सब अपनी मृत्यु से मरते हैं। कोई किसी को नहीं मार सकता। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम, को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो व्यक्ति पाप कर्म करता है वो अपने पाप से मरता है। मतलब जो मृत्यु आई जिसकी, वो मरेगा। मेरी मृत्यु आएगी मैं मरूंगा, आपकी आएगी आप मरेंगे, तो सब अपनी मृत्यु से मरते हैं। बहाना कुछ भी हो सकता है, इसलिए बच्चे का दोष मत दो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। राधे राधे गुरुजी। चलो। राधे राधे गुरु जी। मैं गाजीपुर से हूँ। गुरुजी मेरा ये प्रश्न था कि मैं ऐसा कौन सा कर्म करूँ कि जब भी मेरी शादी हो तो मुझे पत्नी अच्छी मिले। हाँ? गुरुजी जब भी मेरी शादी हो तो मेरी पत्नी अच्छी मिले, ऐसा कौन सा कर्म करूँ? आपकी पत्नी अच्छी मिले आपको? जी। कितनी उम्र है आपकी? 20। तो अभी से पत्नी का माला जपने लग गए? अरे गुरुजी कभी ना कभी करना ही है रहा। शादी कभी ना कभी करना ही है रहा। हाँ तो भैया अभी कुछ काम कर लो, कुछ बिजनेस कर लो, धंधा कर लो, पढ़ लिख लो। अभी से तुम पत्नी पत्नी जप रहे हो, जैसी मिलनी होगी वो तो मिल ही जाएगी। तुम योग्य बन जाओगे, सफल हो जाओगे तो बढ़िया मिल जाएगी। और ऐसे घूमते रहोगे गलियों में, कुछ काम धाम नहीं करोगे तो कैसी मिलेगी आपको? सफल व्यक्ति के पीछे दुनिया भागती है, असफल व्यक्ति के पीछे कोई नहीं भागता। असफल रहोगे शादी तक नहीं होगी। जी गुरुजी। सफल बनो तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी आपके लिए शादी के लिए। जी गुरुजी।
गुरुजी जब लाइन लग जाएगी तो उनमें से चुन लेना आपको कैसी पत्नी चाहिए आपको। गुरुजी जो मांस मछली ना खाती हो, मेरे माता पिता की सेवा करे और आपके ही मतलब तो एक लिस्ट बनाना, अपनी शर्तें लिखना और शादी जिसको पहले पकड़ा देना और उससे साइन करवा लेना जी, ताकि बाद में मुकर ना जाए। देख भाई ये बात हुई थी, एग्रीमेंट साइन कर लो, माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी, मांस मछली नहीं खाना, एग्रीमेंट साइन करवा लो। जी गुरुजी, ऐसा कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पत्नियां बदल जाती हैं बाद में। पहले तो कहती हैं कि हम सास की सेवा करेंगे, बाद में सास की चुटिया पकड़ के मारने लग जाती है। जी गुरुजी। तो आपको बहुत चिंता है भाई इसे पत्नी की है? नहीं गुरुजी, उतना नहीं है। फिर बताओ, तो पत्नी के सपने आते हैं आपको? नहीं गुरुजी, नहीं आते। फिर क्या होता है? गुरुजी पूछ लिया। चलो और पूछो, क्या पूछना है? गुरुजी मेरे पिता से गोरी पत्नी चाहिए कि काली सांवली? गुरुजी कैसी भी हो, बस सेवा करनी चाहिए। और आप उसकी सेवा करोगे कि वो आपकी? गुरुजी मैं भी कर लूंगा। आप भी करेंगे सेवा? जी गुरुजी। ठीक है, अच्छा है। गुरुजी मेरे पिता मांस मछली और गुटखा खाते हैं सर। कहाँ है वो? अभी यहाँ नहीं है, वो बाहर रहते हैं। ठीक है गुरुजी, थोड़ा उनको समझाना, कथा सुना करें, ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। चलो बोलो बच्चा। श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण सुदेवा। वाह बढ़िया। क्या नाम है आपका? चलो क्या नाम है आपका? अनु गुप्ता। ठीक है, जो YouTube पर जुड़ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। आज के लिए इतना ही। जिनको मिलना है आप लोग अंदर पहुंचिए गौरी गोपाल मंदिर में, वहीं मिलेंगे सबको। सबको राधे राधे। अक्षय तृतीया की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।